गाइस वेलकम टू सुप्रटेक। आज मैं आपको एक नेटवर्किंग का टॉपिक कवर करने वाला हूं जो कि है वैन, जिसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इससे पहले मैंने लैन पे वीडियो बनाया था लोकल एरिया नेटवर्क। आपको अगर वीडियो देखना है तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो या आई कार्ड टैब पे भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप डायरेक्ट उसको जाकर करके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो वाइड एरिया नेटवर्क। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें मैं आपको एक तो बेसिक दूंगा ही, बताऊंगा ही, और साथ साथ आपको डायग्राम के थ्रू भी और भी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा और एक एग्जांपल देकर के भी आपको शो करा दूंगा कि किस तरीके से ये नेटवर्क एक्सेस करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं वाइड एरिया नेटवर्क आर अ फॉर्म ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क दैट कैन कनेक्ट डिवाइस फ्रॉम मल्टीपल लोकेशन एंड अक्रॉस द ग्लोब। WANs are the largest and most expensive form of computer network available to date। तो इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि वाइड एरिया नेटवर्क है एक बहुत ही बड़ा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर्म करता है, जो कि आप कनेक्ट कर सकते हैं डिवाइस, बहुत डिवाइस को आप कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल लोकेशन को। इनफैक्ट आप इंडिया टू फॉरेन, फॉरेन टू इंडिया, ग्लोबली भी आप कनेक्ट कर सकते हैं वैन के थ्रू। वैन जो है अभी के टाइम में लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है, जो कि अभी के टिल डेट में सबसे ज़्यादा महंगा कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। तो आपको एक चीज़ मैं आपको और बता दूं वैन के बारे में। जो वैन जो है इसे आप मल्टीपल लोकेशन से कनेक्ट कर सकते हो। लाइक अगर आप मान लो कि अभी आप एक्सेस कर रहे हो दिल्ली से, आप चाहते हो कि आपके जो ब्रांच, अलग अलग ब्रांचेज हैं, वो जैसे पटना में है, चाहे गुजरात में है, चाहे बॉम्बे में है, तो ये सारे ब्रांचेस को कवर करेगा वैन वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू। आप कम्युनिकेट कर सकते हो ईजिली मल्टीपल लोकेशन पे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके थोड़े से एग्जाम्पल्स के बारे में। तो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया ऑफिस हेडक्वार्टर का। आप देख सकते हैं डायग्राम को, वाइड एरिया नेटवर्क जो है या स्लैश इंटरनेट, ये कैसे कनेक्टेड है। ऑफिस 1, ऑफिस 2, ऑफिस 3, ऑफिस 4, ऑफिस 5, ऑफिस 6। ये ऑफिस 1 मान लो अगर दिल्ली में है, तो ऑफिस 2 अगर गुजरात में है, ऑफिस 3 बम्बई में है, ऑफिस 4 केरला में है, तो इसके थ्रू आप, या ऑफिस 5 इसका न्यूयॉर्क में है। तो इस तरीके से आप ग्लोबली मल्टीपल लोकेशंस पे आप जो नेटवर्क कनेक्ट करता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन के थ्रू ही आप इन सब जगहों को, मल्टीपल लोकेशंस के मल्टीपल्स कंप्यूटर्स को, मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक चीज मैं और इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। दीज नेटवर्क आर ऑफ्टन एस्टेब्लिश बाय सर्विस प्रोवाइडर दैट देन लीज देयर वैन टू बिजनेस, स्कूल, गवर्नमेंट्स और द पब्लिक। These customers can use the network to relay and store data or communicate with other users no matter their location, as long as they have access to established WAN. WAN is connected to many LAN local area network। आपको इसमें मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप इसका यूज, नेटवर्क का यूज कहीं भी इस्टेब्लिश करके, प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइड कर कर करके आप, चाहे वो बिजनेस जगह हो, बिजनेस का क्वार्टर्स हो, या स्कूल्स के ब्रांचेज हो। मान लो कि एक स्कूल का हेड ब्रांच होता है, उसके मल्टीपल्स ब्रांच अलग अलग लोकेशंस में होते हैं। और गवर्नमेंट्स ऑफिस होती है, उसका हेड क्वार्टर्स का कहीं होता है और उसके मल्टीपल्स ब्रांचेज होते हैं। जस्ट लाइक अ बैंक, बैंक के हेड क्वार्टर्स हैं, बम्बई हैं, तो उसके कितने ज़्यादा आपको देख रहे हैं कि आप बैंक्स, एक सिटीज़ में दो दो चार चार बैंक होते हैं एक ही बैंक अथॉरिटी के। तो वो सबको ये कनेक्ट करने का वैन ही वर्क करता है। वैन के थ्रू ही ये सारे लोग कनेक्टेड होते हैं, सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं आपको मल्टीपल लोकेशंस पे। और ये जो नेटवर्क है ये काम करता है डिवाइस को के कम्युनिकेट और स्टोर करने के लिए, नो मैटर उसका लोकेशंस क्या है, वो कहाँ पर एक्सेस कर रहा है, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। उसकी एक्सेस लेवलिटी बहुत दूर तक होती है। आप अगर बॉम्बे में हो तो आप पटना से एक्सेस कर सकते हो, या पटना से आप न्यूयॉर्क एक्सेस कर सकते हो। इसकी जो एक्सेसिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़ी होती है। वैन इज़ कनेक्टेड टू मैनी लैन। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी है, वैन इज़ कनेक्टेड टू मैनी लैन। तो आपको ये समझाना चाहता हूँ, जिन्होंने लैन की वीडियो नहीं देखी, आप जाके देखो। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। समथिंग आप एक बिल्डिंग में आप एक लैन का यूज कर रहे हो, उसके कारण लैन से आपने मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट कर रखी है। लेकिन अगर लैन को वैन से कनेक्ट कर दिया, मतलब पटना को के एक स्कूल को आप बॉम्बे के स्कूल से उसके हेडक्वार्टर से कनेक्ट करते हैं, तो वो जो नेटवर्क होता है वो वैन से होता है। तो वैन किसको कनेक्ट करेगा? लैन को। तो लैन, अब वैन क्या है कि एक ही लैन को नहीं कर सकता है। अगर बॉम्बे में हेडक्वार्टर है तो पटना, गुजरात, आसाम, ये सभी जगह के जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसको वो कनेक्ट कर लेता है।
तो इसी के थ्रू आप वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू आप मल्टीपल लोकेशंस पे, और मल्टीपल लोकेशन के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं ग्लोबल लोकेशंस पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके थ्रू आप मल्टीपल काम जो भी होते हैं, डिवाइस होते हैं लाइक कंप्यूटर्स, फोन, सेल फोन्स एंड अनदर टेलीकम्युनिकेशन थिंग्स, जिसको आप कनेक्ट कर सकते हो मल्टीपल लोकेशन पे, मल्टीपल प्लेस पे। ठीक है, एक आपको डायग्राम के थ्रू मैं और समझा देता हूँ। देखिए, लैन के अंदर हम यहाँ पे 4 लैंस हैं। तो लैंस के अंदर मान लो कि ये अगर दिल्ली का है फर्स्ट लैन, दूसरा बम्बई का है, तीसरा गुजरात का है, चौथा लखनऊ का है, तो ये सारे छोटे छोटे लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, और ये सारी ही चीज़ों के मल्टीपल लोकेशंस को जो होते हैं डेटा एक्सेस करने में ये काम करता है नेटवर्क। ठीक है, जिन्हें भी अभी भी समझ में ना आया हो मुझे कमेंट सेक्शन पर जा करके आप बताएं, और अगर इसमें और भी वीडियो जो मैं नेटवर्किंग के थ्रू लाने वाला हूँ उसमें और भी चीज़ें होंगी जो कवर करते चलूंगा। जो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। थैंक्स।